नमस्कार, आप देख रहे हो अपनी खबरें। आपके साथ मैं हूं आसिफ। जोधपुर कमाई ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रेस वार्ता हुई और भी कमाई ने कहो कि देश कमाई ने लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है, लाखों लोगों की नौकरियां खत्म हो चुकी है, देश की जीडीपी लगातार घटती जा रही है। गृह मंत्री जोधपुर आज टिड्या माथे को नहीं बोलिया। प्रदेश कमाई ने 10,000 लोग नागरिकता का हकदार है। मैं फिर लिखू लो, गृह मंत्री अमित शाह ने पत्र। जो हालात बड़े गंभीर है देश की, आर्थिक स्थिति बहुत संकट के अंदर है। रघुराम राजन तो थे गवर्नर आरबीआई के, वो कहते हैं कि पीएमओ पूरा कंट्रोल कर रहा है, इस कारण ध्वस्त हो रही है अर्थव्यवस्था। चिंता सरकार को करनी चाहिए अर्थव्यवस्था मजबूत वापस कैसे हो, कैसे हम लोग विश्वास में लेवे एक्सपर्ट को, विशेषज्ञों को, आर्थिक रूप से जो एक्सपर्ट है उनको। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सेवाएं हमेशा हाजिर रहती है सरकार के लिए। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है, उनके हस्बैंड क्या कह रहे हैं, इन सरकार को अर्थव्यवस्था की समझ ही नहीं है। सीएम गहलोत आज जोधपुर दौरे की शुरुआत जन सुनवाई रे सागे करी। ये दौरान वे फरियादारी समस्या ने सुनकर समाधान का निर्देश दिया। जन सुनवाई रे बाद मुख्यमंत्री नेशनल टैक्स कॉन्फ्रेंस कमाई ने शामिल हुए। अठ बे प्रदेश भर से आए एक्सपर्ट्स ने संबोधित करे। कॉन्फ्रेंस से निकलकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत योग्य जन उपकरण वितरण शिविर कमाई ने शिरकत भी करी। मोदी की गवर्नमेंट आई है तब से कई काम ऐसे हुए हैं जो पहले कभी नहीं हुए थे। जैसे नोटबंदी आ गई, नोटबंदी हो गई, फिर जीएसटी हो गई। जीएसटी ने आपका काम बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, क्योंकि अभी तक कई लोगों को समझ में नहीं आ रही जीएसटी भला क्या है। मोदी है तो मुमकिन है, कुछ भी मुमकिन है। उन्होंने जो है रात को 8 बजे कहा, भाई और बहनों, रात को 12 बजे आपका 500 का 1000 नोट का वो नोट रद्द हो जाएगा। पता नहीं पड़ा, लाइनों लगी लंबी लंबी, 150 लोग मारे गए। मोदी जी खुद ने कहा, भाई और बहनों 50 दिन दीजिए, मुझे शेयर का 50 दिन दीजिए, मैं चौराहे पे खड़े होऊंगा, आप लोग चाहो मेरा शेयर। अरविंद सुब्रमण्यम ने कहे, अगर प्राइम मिनिस्टर के आर्थिक सलाहकार, कि देश की अर्थव्यवस्था आईसी में चली गई है। रघुराम राजन आरबीआई गवर्नर कहे कि पूरा पीएमओ ने जो कंट्रोल किया है उसके कारण अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है, नौकरी लग नहीं रही है, नौकरी जा रही है, काम धंधे ठप है। ऑटोमोबाइल सेक्टर आपको मालूम है क्या स्थिति बनी है, जो 400 उनके शोरूम जो बड़े बड़े अच्छे लगे लोगों को बंद हो गए बेच कर। रियल एस्टेट के ज्ञान थे सबको मालूम है, क्योंकि सब लोग भुगत रहे उसके अंदर, जो मेरी खरीदी बिकने लिए जो भी है। तो चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है और कई लोग बहुत दुखी है। अगर अमित शाह जी आए यहाँ पर और वो अभियान छेड़ा हुआ था जनसंपर्क का, बताने के लिए ये एनआरसी के बारे में, अब समझ नहीं आता कि क्या या तो ध्यान डाइवर्ट करने के लिए जो क्राइसिस है कंट्री में, इकोनॉमिक क्राइसिस, महंगाई है बहुत भयंकर, 150 रुपये किलो प्याज मिल रहा है, कोई ध्यान नहीं है, एक्सपोर्ट नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं आएंगे, नौकरी आज लगने की वजह जा रही है, सूरत के अंदर डायमंड और ट्रैक्शन बर्बाद हो चुके हैं, हम भिलवाड़ा वालों की मदद नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें खुद को केंद्र से जो इमदाद मिलती है ग्रांट, वो कम हो गई है, क्योंकि जीएसटी कलेक्शन कम हो गया केंद्र के अंदर। हर राज्य की स्थिति बनी हुई है, मैं मानता हूँ। इसमें आरोप नहीं लगा रहा हूँ सरकार पर कि खाली राजस्थान पे या कोई कांग्रेस शासित राज्यों पर आप लोगों के भेदभाव किया होगा। मेरा मानना जीएसटी का रेवेन्यू ही कम हो गया, कलेक्शन दिल्ली के अंदर कम हो गया, राज्यों को हिस्सा उनका। और मेरा ऑप्शन ओपन है, अगर मुझे मालूम पड़ेगा अन्याय मेरे साथ हुआ है, मैं बोलने में चूकूंगा, मैंने ये मेरी करूँगा। आपको
छोड़ देना चाहिए इकोनॉमिक स्थिति पर। चिंता वो करनी चाहिए सरकार को, उसमें क्या क्या कदम उठाए हैं। अगर मंदी का क्राइसिस आ गया है तो उसके लिए कैसे निकल सकते हैं। आपको क्या अहम घमंड होता है जो देश के माने हुए अर्थशास्त्री आप कर रहते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की बात तो आप सुनो नहीं सुनो, आपकी मर्जी है। और भी लोग बैठे हैं देश में दुनिया में, आप बात तो करो, उसकी तो कोई ध्यान ही नहीं है। कोटा कमाईने नवजातारी मौत रो सिलसिलो थमने को नाम कोन ले रहो। आज भी जेके लोन अस्पताल कमाईने एक बच्चे री मौत होगी, जिसके बाद वो आंकड़ो बढ़कर 107 हो गया। बठे अस्पताल कमाईने भर्ती बच्चे री मारी भी मौत होगी। बताया जा रहा है कि बच्चे अरमान है 12 अस्पताल कमाईने गलत ब्लड चढ़ाए गए थे। बच्चा री लगातार हो रही मौत री जांच करने के लिए केंद्र से उच्च स्तरीय टीम आज अस्पताल पहुंची और अस्पताल रो निरीक्षण करो। बठे आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी कोटा पहुंचे। मृतक बच्चा रे परिजना से मिलकर संवेदना जताई। बच्चारी लगातार हो रही मौत की जांच करने के लिए केंद्र से उच्च स्तरीय टीम अस्पताल रो निरीक्षण करने पहुंची। टीम अस्पताल रो दौरो कर्यो, मृतक बच्चा रे परिजना से मुलाकात करी। निरीक्षण के बाद टीम स्टेट टीम रे सागे बैठक करेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश पर आ टीम कोटा आई है। टीम के मायने एम्स रा विशेषज्ञ समेत केंद्र रा स्वास्थ्य अधिकारी भी पहुंचे है। अस्पताल सु सेंट्रल टीम रे जाने के बाद प्रदेश रा डिप्टी सीएम सचिन पायलट जेके लोन अस्पताल रो निरीक्षण करने पहुंचा। बच्चारी मौत माथे पायलट दुख जताता कहो कि कोई भी अस्पताल के मायने ऐसा हालात ना हो, एक लिए ठोस प्रयास करे जाना चाहिए और अठे जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। के जेके लोन अस्पताल के अंदर एक भयानक और दर्दनाक क्रम चल रहा है, जहां लगातार शिशुओं की मौत हो रही है। 107 बच्चों की मौत हो चुकी है। मैं आज ऐसे कुछ परिवारों से मैंने मुलाकात करी जिन्होंने अपने नवजात को अपनी आंखों के सामने जाते हुए देखा। बहुत दुखद घटना हो रही है। 2 दिन के, 4 महीने के, 6 महीने के, साल भर के छोटे छोटे बच्चियां जिस तरह उनकी मौत हो रही है, इससे मैं बहुत आहत हूं। मेरा ऐसा मानना है कि आज हम लोगों को जवाबदेही तय करनी पड़ेगी, क्योंकि इतने सारे बच्चे अगर मरे हैं इतने कम समय में तो कोई ना कोई कारण रहे होंगे। कमियां प्रशासनिक हैं, संसाधन की कमी थी, डॉक्टर, स्टाफ, नर्सिंग इसकी कमी थी, लापरवाही थी, क्रिमिनल नेग्लिजेंस था। ये सब रिपोर्टें बन रही हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करनी पड़ेगी। सचिन पायलट से पहले लोकसभा स्पीकर कोटा सांसद ओम बिरला भी जेके लोन अस्पताल पहुंचे। 8 पीड़ित परिवार से मुलाकात करी। इस दौरान भी अस्पताल के मायने भर्ती बच्चा रे परिजना से मिलकर घटना के बारे में जानकारी ली। सागे मृतक बच्चा रे परिजना से भी मिले। मैं उन सब परिवारों से जाके मिला जिन्होंने अपना बच्चा खोया। वो सब परिवार गरीब थे, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। कई बच्चे नवजात शिशु थे, कई 15 दिन का, 1 महीने का बच्चा था। व्यक्तिगत रूप से भी मुझे पीड़ा है कि हम उनके बच्चों को नहीं बचा पाए। और जो बयां उन्होंने की, निश्चित रूप से जेके लोन हॉस्पिटल की हालतों को सुधार करना चाहिए। वहाँ जो भी इक्विपमेंट उपकरण की कमी है, मानव संसाधन की कमी है, उसको पूरा करना चाहिए। मैंने केंद्रीय मंत्री जी से भी इसमें चर्चा की, अधिकारियों से बात की। राज्य के मुख्यमंत्री से भी मैंने 2 बार चिट्ठी लिखी। मैंने राज्य सरकार को भी आग्रह किया है कि इस विपदा की घड़ी में, संकट की घड़ी में हम किस तरीके से
नवजात शिशु और बच्चों को बचा सकते हैं। इसके लिए जो भी इक्विपमेंट की आवश्यकता होगी, मैं जन सहयोग से, कई सरकारी एजेंसियों से, कई निजी CSR के तहत मैं तुरंत प्रभाव से उपलब्ध। कोटारा जेके लोन अस्पताल का मुआयना हुई बच्चारी मौत मामले ने चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर माने हैं। न्यूज़ 18 रा खास कार्यक्रम सीधी सट कमाईने सीनियर एडिटर शिपाल शक्तावत ने सवालों जवाब देता चिकित्सा मंत्री कहो कि प्रकरण कमाईने क्लिनिकल लैप्सेज सामने को नहीं आया, लेकिन अस्पताल प्रशासन रो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर जरूर रहे हैं। चिकित्सा मंत्री ग्रीन कारपेट बिछाने ने बेवकूफी भरो कदम बतायो। एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेज जरूर दिखे हैं मेरे को, जो सच्चाई है उसको बोलना। क्लिनिकल नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव है। उनके पास पैसा पड़ा है, आप खरीद नहीं रहे हो, आप रिपेयरिंग नहीं करा रहे हो, मेंटेनेंस के काम में ढिलाई है। सफाई व्यवस्था नियमित रूप से होनी चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है। जो प्रशासन में बैठे हुए हैं वहाँ पे लोग, उनकी जिम्मेदारी है। अगर पैसे की कमी हो तो हमको बताओ, है ही नहीं। 6 करोड़ रुपया पड़ा हुआ, खिड़की दरवाजे टूटे हुए हैं, उसकी मेंटेनेंस का काम उन्हीं को करना है। तो 2 सुपरिंटेंडेंट और HOD, उस पर कार्रवाई हो रही है। हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि अस्पताल में कोई नेग्लिजेंस हो। और ये जो कारपेट बिछाने का काम है, मैं तो गांव का बच्चा हूँ, गरीब घर में पैदा हुआ हूँ, हमें कारपेट पर चलने की आदत नहीं है, लेकिन इसको भी इश्यू बनाने की दुर्भाग्य से बातें हो रही है। ना हमारी जानकारी में है कोई चीज़, लेकिन जिसने ये किया है उसके खिलाफ हम एक्शन ले रहे हैं। और खबर अजमेर पुष्कर सू जठे पुलिस छापामार कार्रवाई ने अंजाम दियो। नशे रे 2 सौदागरा ने दबोच लिए। सागे पुलिस बांके कब्जे सू 280 केटामाइन री शीशियां भी बरामद करी है। बांको वजन करीब 10 किलो बताए जा रहे। दोनों आरोपी पुष्कर निवासी है। सागे आरोपियारा विदेशी नेटवर्क से जुड़े होने की भी आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस आरोपिया से पूछताछ कमाईने जुटी है। बता दें कि कुछ समय पहले पंचकुंड रोड माथे केटामाइन री खाली शीशियां मिली, जिन्हें लेकर पुलिस गंभीरता से लेता कार्रवाई करी। श्रीमान SP साहब के आदेशानुसार मादक पदार्थों की कार्रवाई में पंचकुंड रोड पे चंद्रा पैलेस के सामने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। एक व्यक्ति का नाम निखिल सनोप बाबूलाल है, दूसरे का भरत है। और इनसे हमने केटामाइन बरामद की है, जो नियमानुसार। भरतपुर कामा तहसील रे कर्मचारी ऑफिस कमाईने बैठकर शराब पी रहा। ऑफिस रे कैंपस कमाईने फेंकी हुई शराब री बोतलां एक ही गवाही दे रही है। ऑफिस कैंपस कमाईने चारों तरफ शराब री बोतलां और ढक्कन बिखरा पड़ा। इस बीच जय न्यूज़ 18 राजस्थान री टीम मौके माथे पहुंची तो कर्मचारियों कमाईने हड़कंप मच गयो। शराब री बोतलां ने समेटने कमाईने लग गया। शराब री बोतलां फेंकता तहसील रो एक कर्मचारी कैमरे कमाईने कैद भी हो गया। आम लोगों ने भी बात की चर्चा है कि कर्मचारी ऑफिस कमाईने बैठकर शराब पिए। बताया जा रहा है कि शाम ने ऑफिस बंद होने के बाद कर्मचारियों की शराब पार्टी शुरू हो जाए। पत्रकार रहे तो आप है कर्मचारी नहीं, अभी आपने कुछ फेंका था ना, क्या फेंका? वो हटाए थे, यहाँ से फेंके थे। नहीं, आपने ये जो शराब की जो बोतलें हैं, ये आपने दीवार को उधर क्यों फेंकी हैं? अच्छा नहीं लग रहा था ये यहाँ पड़ी हुई। अच्छा नहीं लग रहा यहाँ पड़ी हुई। नहीं, तहसीलदार चैम्बर पे जो पड़ी, आपको अच्छा नहीं लग रहा था ये? हाँ। आपके कर्मचारी पीते हैं और आप फेंक रहे हो उनको? अब मेरे को क्या पता कौन कितने पिया कितने नहीं पी, लेकिन यहाँ देख रहे हैं बुरा लग रहा था। हर रोज फेंक दे और क्या, मैं तो फेंका यहाँ से। भरतपुर रे बयाना रोड माथे शराब री खाली बोतलों से भरे पिकअप वैन पलट गयो। गाड़ी रे पलट जाने से बोतलां टूटकर सड़क माथे बिखर गई। सड़क पर चारों ओर शीशा ही शीशा होने से अन्य वाहनारी आवाजाही कमाईने भी बड़ी परेशानी हुई। बाद कमाईने ग्रामीण सड़क पर बिखरे शीशे ने झाड़ू लगाकर साफ करो। भरतपुर साइड से कोई पिकअप आ रही थी, वो अचानक बहुत रफ्तार से थी, तो अचानक रफ्तार की वजह से वो पलटी है। तो उसमें से ये काफ़ी पौए वगैरह इंग्लिश के जो भी ये निकले ना, वो काफ़ी रोड पे इकट्ठे हो गए। काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो गई है, तो भीड़ ने वो गाड़ी को खड़ा कर दिया है। वो अचानक लेके भाग गए यहाँ से। आ रही थी उधर से भरतपुर की तरफ से, वो यहाँ संतुलन बिगड़ गया था, वो एकदम उल्टी हो गई यहाँ। फिर काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो गई, भीड़ ने उसको खड़ा कर दिया और वो अचानक भाग गए। अचानक एकदम उसको साइड में लगी गाड़ी, हमने यानी साइड में लगा रहे हैं, तो उसको लेके और रफू चक्कर हो गए। जयपुर रे RNT मेडिकल कॉलेज रे रेजिडेंट डॉक्टर से एक बार फिर सू हड़ताल पर चला गया है। बताया जा रहा है कि MB अस्पताल री कार्डियोलॉजी यूनिट कमाईने रेजिडेंट डॉक्टर से सागे मारपीट हुई, जिसका विरोध कमाईने रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर जाने रो फैसलो करे। रेजिडेंट डॉक्टर्स अस्पताल अधीक्षक दफ्तर रे बारे विरोध प्रदर्शन करे और हॉस्पिटल कमाईने रैली भी निकाली।
वे उचित सुरक्षा व्यवस्था होने तक हड़ताल पर जाने रो ऐलान करे। हनुमानगढ़ रे उदासर छोटा गांव कमाईने पानी रे कुंड में युवक युवती रो शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना सूचना माथे पल्लू पुलिस मौके माथे पहुंची और दोनों शवा ने कुंड से बाहर निकलवायो। पुलिस अनुसार युवक उदासर छोटा गांव निवासी राधेश्याम थो, जबकि युवती री शिनाख्त श्रीगंगानगर जिले रे राजियासर थाना क्षेत्र निवासी रे रूप में करी गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अलवरी नौगावा पुलिस लूट गैंग रे 2 बदमाशा ने दबोच ली है। लूट री दर्जनों वारदाता ने अंजाम दिए और बदमाश कई बार जेल जा चुके हैं। बठी आरोपी करीब 6 महीने पहले बाइक लूटी ही ई मामले के मायने पुलिस पहली एक आरोपी ने गिरफ्तार कर बाइक बरामद करी। अब ई मामले के मायने पुलिस 2 आरोपियों ने गिरफ्तार करी है। प्रतापगढ़ री रठारंजना पुलिस बड़ी कार्रवाई ने अंजाम दियो। पुलिस 10 साल से फरार चाल रहे 18 क्विंटल डोडा चूरा तस्करी रे आरोपी ने गिरफ्तार कर लियो। बैठे आरोपी के कन्ने से एक पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस भी मिले। थानाधिकारी गैरीलाल गुर्जर बतायो कि आरोपी ब्रजेश पाटीदार माथे चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, सिरोही रे सागे मध्य प्रदेश के मायने भी मादक पदार्थ तस्करी रा कई मामला दर्ज है। सुप्रीम कोर्ट रे आदेशारी धज्जियां उड़ाता प्रदेश भर के मायने अवैध बजरी खनन परिवहन जारी है, जिन्हें लेर 2 थाना क्षेत्र के मायने एसआईटी कार्रवाई करी है। पिछले 24 घंटा के मायने एसआईटी कार्रवाई करता पीपलू थाना क्षेत्र के मायने बजरी से भरे 4 ट्रैक्टर ट्रोलिया ने सीज करे। आ कार्रवाई सीओ नेतृत्व के मायने करी गई, लेकिन 4 ट्रैक्टर ट्रोलिया रे चालक मौके से फरार हो गया। दूसरी कार्रवाई मेंदवास इलाके के मायने करी गई, जटे डंपर के मायने गिट्टी री परत रे नीचे बजरी भरकर बीको परिवहन करे जा रहे थो। पुलिस अठे ई मामले के मायने 2 लोगों ने गिरफ्तार भी करे है। जयपुर केशवाड़ा गांव के मायने 14 साल रे बच्चे री हत्या रो मामलो सामने आया। हत्यारा छात्र अर्पित चौधरी री गला रेत कर हत्या करी। शव ने चारे रे बाड़े के मायने गाड़ दियो। इको पतो चलने पर महिला मुहाना पुलिस ने सूचना दी, जी पर पुलिस मौके माथे पहुंची। साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल री टीम ने बुलाया। बठे मृतक री पहचान शव रे करने मिले आई कार्ड हुई। सागे बच्चों काल सुई लापतो बी पर परिजन अपहरण रो मुकदमो दर्ज करवायो। फिलहाल पुलिस मौत री गुत्थी सुलझाने री कोशिश कर रही है। प्रदेश भर के मायने महिला ने सशक्त बनाने के लिए सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा रही है। बीकड़ी के मायने बूंदी पुलिस लाइन के मायने भी सेल्फ डिफेंस शिविर लगाए गए, जठे प्रशिक्षित महिला पुलिस जवान महिला और बालिका ने आत्मरक्षा रा गुर सिखाया। बेसशक्त बनाने के मायने जुटेड़ी है। पुलिस महानिदेशक भूपेंद्र सिंह यादव ने निर्देश माथे आ पहल शुरू कर गई है। अब तक 2000 बालिका ने सेल्फ डिफेंस की प्रशिक्षण दिए जा चुके हैं। 13 वर्ष से ऊपर आयु वाली सभी बालिकाओं को हम आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देते हैं, जिसमें कई प्रकार के पंच है। अपर पंच, मिडिल पंच, लोअर पंच। ब्लॉक है 3 प्रकार के, अपर ब्लॉक, मिडिल ब्लॉक और लोअर ब्लॉक। साइड अटैक, नेक अटैक, फिंगर अटैक और खुले हाथ से वार करना और कई प्रकार के अटैक हैं जो हम इनको बताते हैं। तो हम जो आत्मरक्षा के जो ये सूत्र सीख रहे हैं, जो कामकाजी महिलाएं जो बाहर काम करती हैं महिलाएं, तो उनके लिए बहुत अच्छा अनुभव कर रहे हैं, बहुत अच्छा सीख रहे हैं और मैडम भी बहुत अच्छा सिखा रहे हैं हमको। पुलिस लाइन में हमें आत्मरक्षा के गुण सिखाए जा रहे हैं, जिससे सीखकर हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है और हम चाहते हैं कि अधिक से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर आएँ और सीखें। जयपुर जेई सीआरसी यूनिवर्सिटी का मायने आज 30रा दीक्षांत समारोह का आयोजन करेगी। समारोह का मायने करीब 750 से ज्यादा विद्यार्थियों ने डिग्रियां वितरित करी गई। दीक्षांत समारोह का मायने पद्म सम्मानित डॉक्टर अनिल काकोडकर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहा। वे उज्जवल भविष्य की कामना करता सदैव कठोर परिश्रम करने की सलाह दी। जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी का 3रा दीक्षांत समारोह आज मनाया जा रहा है और पद्म विभूषण डॉक्टर अनिल काकोडकर आज हमारे मुख्य अतिथि। आप देख रहे हैं कि लगभग 750 से ऊपर स्टूडेंट्स को पीएचडीज, गोल्ड मेडल और जनरल डिग्रीज अवार्ड की जा रही है। जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी ने अन्य कई क्षेत्रों में अपना काम बढ़ा लिया है और खुशी की बात यह है कि आते हुए इस नए साल में जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी को भारत सरकार ने डिस्टेंस लर्निंग की भी परमिशन दी है। तो मुझे उम्मीद है कि जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी अब डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से भी राजस्थान की जनता की और स्टूडेंट्स की सेवा।
अलवर कमाई ने पहली बार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रो आयोजन करे जा रहे हैं, जिसमें 70 देशारी 35 फिल्मा डिस्प्ले करी जा रही है। ये फिल्मा ने 2 दिवसीय फेस्टिवल कमाई ने बड़े पर्दे पर दिखाए जाओगे। फेस्टिवल रो उद्घाटन श्रम मंत्री टीकाराम जूली करो। फिल्म आयोजन समिति रा सदस्य फाल्गुन त्रिपाठी रो कहना है कि फिल्म फेस्टिवल के माध्यम से अलवर रे पर्यटन ने बढ़ावो मिल सकेगा। आज हमारी वही इस फिल्म फेस्टिवल से जब ये मेरे से चर्चा हुई, निश्चित तौर पर हमारे अलवर के लोगों का इसके अंदर बहुत बड़ा सहयोग है। मेरे को बड़ी खुशी हुई कि इससे अलवर को विश्व पटल पे आने का एक मौका मिलेगा। इससे अलवर की जो ख्याति है वो बढ़ेगी, अलवर की जो लोकेशंस है। तो आपने खबरां कमाई ने फिलहाल इतना ही। नमस्कार।